हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। आज थोड़ा क्या बिजी शेड्यूल था तो टाइम निकाला कैसे भी करके आपके लिए, है ना। हाँ, तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे नाइन्थ और टेंथ। टेंथ के दो पार्ट है ना। क्योंकि थोड़ा फिर और बिजी हूँ तो, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको एक वीडियो दूं छोटा सा, ताकि आप आराम से उसको याद कर सके। याद करना जरूरी, समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रटने वाली चीजें नहीं है। जितना आपका माइंड कैपेसिटी होगी आपके सोचने की, थिंकिंग पावर, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। आप लोग क्या है, होपलेस हो जाते हो, उससे आता हुआ क्वेश्चन भी आधा गलत हो जाता है। तो होता क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। अब देखो यहां पर इसने क्या किया है, दो टर्म दिए। सपोज एक तो है अपने ए एन, और ये अपने A7। एन की जगह क्या लिख लिया, 7 = 49। तो इस टर्म से अपने को क्या पता चलता है, इसमें एक तो अपने को दे रखा है एन, और एक दे रखा है अपने को ए एन। ये दो अपने को क्या दे रखा है, गिवन है। ऐसे ही ये जो है अपनी A17, इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ एंड फर्स्ट टर्म। ये एस एन है ना, ए एन नहीं है, सम है ना, या क्या लिखा हुआ है, सम। तो ये सम एस एन आएगा अपना। और दूसरा अपना दे रखा है, ध्यान रखो, एस एन, ये 17 टर्म्स है, ये कितना देगा, 289। अब अपने को इसमें क्या हो गया, एन हो जाएगा अपना 17, और बस ये तो दे ही रखा है ये अपने को, ये तो अपने को ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एस एन के सारी जो टर्म्स है उनका सम कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखो, न तो अपने पास ए है, न अपने पास डी है, दोनों अपने पास नहीं है। इसका जब अपने पास ए भी नहीं हो और डी भी नहीं हो, तब अपने पास दो इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ती है। फिर ए निकालेंगे, फिर एक की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। देखो पहले अपन एस एन का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या है, n/2 2a + n-1d। अब देखो जो जो अपने पास वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो। देखो एस एन अपने पास दे रखा है 7 के लिए। पहले अपन करते हैं एस एन = n = 7 के लिए करते हैं पहले, ठीक है। तो एस एन = n कितना आएगा, ये 7/2, 2a अपने को पता नहीं है, प्लस n देखो दे रखा है, तो 7 में से 1 किया तो 6, और d अपने को पता नहीं है तो 6d। ठीक है, अभी एस एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 7 की 49। कितनी दे रखी है, 49। तो यहां मैं सीधा यहीं पे लिख लेता हूं 49। अब देखो क्या है, अगर मैं इसमें से इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, इसको क्या करते, थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। कैसे करेंगे कि यहां पर ये 49 है, 7 तो आ जाएगा अपॉन में इसके, ये इसके अपॉन में आ गया, और ये जो 2 बचा हुआ है 1/2, इसमें क्या कर दिया, 2 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, 2a से 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया a, और प्लस 6 में से 2 लिया तो 3d। अब देखो 7 को 7 से आपने काट, देखो 2 से 2 कट गया, 7 से ये 7 टाइम कट गया, तो यहां रह गया 7 = a + 3d। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 7 - 3d। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। पहले अपने क्या है, ये समेशन n है, इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर जो जो अपने पास डेटा है उसको इसमें पुट कर दो। तो एक अभी एक ही ये आ गई। अभी दूसरा किसके लिए, n = 17 अपने पास है, एक और अपने को कंडीशन दे रखी है, तो इसमें हो जाएगा s 17 = n की वैल्यू हो गई 17/2, 2a अपने को पता नहीं है, प्लस n कितना है, 17 में से गया तो 16, और ये हो जाएगा 16d। अभी क्या हो गया, S17 का वैल्यू अपने को दे रखा 289, कितना है, 289 अपॉन में आ जाएगा 17, ये 1/2 रह गया, 2 नीचे, इनमें से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a + 8d। देखो
अब 17 से ये 17 कट गया 17 टाइम, और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ गया 17 इक्वल टू a प्लस 8d। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड, आ गया। अब ये जो a की वैल्यू है ये वाली, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां लिख लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। देखो ये 17 का 17 इक्वल टू a की जगह ये आ जाएगा, कहां है, ये रहा 7 माइनस 3d प्लस 8d। ठीक है, अब देखो अगर 17 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और 3 गए 8 में से तो रहा 5d, तो अपने को d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अभी अपने को निकालना Sn। अब देखो अपने पास, हाँ a की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई इधर। देखो अब a की वैल्यू कैसे, इस d की वैल्यू इसमें रख दो, तो यहां लिख लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। देखो a तो a है, इक्वल टू 7 का 7 माइनस 3d, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो a अपना आ गया 1। a कितना आ गया, बस 1 आ गया a। ठीक है, 7 माइनस 6, ये 7 माइनस 3d, d की वैल्यू 2 थी। ठीक है, अब देखो अब अपने पास क्या क्या आ गया, a आ गया, अपना d आ गया, तो अब तो सिंपल फॉर्मूला ये ऐसे लिख लो। देखो अपने पास n है क्या अपने पास, देखो a अपने पास है, n अपने पास नहीं है। ठीक है, n 17 n 7, ये आ गया, ये d आ गया, a और d आ गया, तो a d Sn ठीक है, तो अपने पास n है ही नहीं, नहीं है तो अपन क्या करें, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन लिख लेते हैं, इसको मैं यहां कर दूं थोड़ा। ठीक है, इधर ही कर देते हैं कि Sn इज इक्वल टू क्या हो गया अपना फॉर्मूला, बोलो, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। जो है वो वैल्यू पुट कर दो, नहीं है तो नहीं है, जो है वो वैल्यू पुट कर दो। अभी देखो n की वैल्यू अपने पास है नहीं तो रहने दो। देखो 2 ये है, a ये आ गया, तो 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 अपने को पता नहीं है, d अपने को पता है ये 2, d कितना है 2। तो अब देखो ये हो गया n अपॉन 2 2 प्लस 2 को इससे गुणा किया तो ये हो गया 2n, और ये हो गया माइनस 2। देखो ये 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2n, और फिर 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया हो गया माइनस 2। इधर तो है प्लस 2, इधर माइनस 2, ये तो आपस में क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। अब देखो अब पीछे क्या रहा, इधर ले आते हैं अपन। देखो n अपॉन 2 और अंदर रह गया 2n, अंदर 2n रह गया, ये देखो ये अंदर क्या रह गया 2n, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सब जगह यहाँ Sn है ना, ये देखो। तो इसने बोला कि Sn का मतलब ये होगा कि जो टर्म है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे टर्म अगर 10 थी तो 10 का स्क्वायर 100 होगा उसका समेशन, अगर 9 है तो उसका हो जाएगा 81। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहां है नहीं, अब n की वैल्यू होती तो फिर अपने को s की वैल्यू क्या आती, यहाँ नंबर में आ जाती, नहीं तो अब है ही नहीं तो नहीं आएगी। तो अब यही अपना क्या है, आंसर है। अब इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ 15 टर्म्स। अपने को किसकी कितनी टर्म निकालनी है, हाँ 15 टर्म की सम निकालनी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, और पहले इसको अपने पास देखो, न तो ए है, न अपने पास डी है, न Sn है, कुछ है ही नहीं।
कुछ भी नहीं है ना। जब नहीं है और ये ऐसा अपने को अगर इक्वेशन दे दे तो सबसे पहले अपने को मानना है n, एज्यूम करना है कि n इजिकल टू 1। अगर ए 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 और 1 की जगह 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7। a1 इजिकल टू कितना आ गया 7। अगर यहां रख देते हैं n इजिकल टू 2 तो ये a2 कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, देखो ये 3 है तो 3 का 3 प्लस 4 और n की जगह 2 रख दो तो ये 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 हो गया 11। अगर मैं n इजिकल टू 3 रखता हूं तो ये a3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 और 3 कितना हो गया 3 4 जा 12, 12 और 3 15। अब देखो ये 2-3 टर्म निकाल दी। अब अपन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ इसका मतलब ये एपी है ना। तो देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये a2 माइनस a1 निकाल दो। a2 कितना है, a2 है अपना 11 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 तो ये हो गया 4। ठीक है, फिर a3 माइनस a2 कर दो तो a3 कितना है अपना, a3 है 15 और a2 है 11 तो ये भी 4 हो गया। इसका मतलब जो d आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो d आ गया अपना, d इजिकल टू 4 आ गया। अब देखो d आ गया अपना तो ये a है अपना, देखो d आ गया और a अपना कितना है, ये 7। डी ये देखो 7 है कि नहीं है। तो अभी अपने को सम निकालना है कितनी, 15 टर्म के लिए। तो वी हैव टू फाइंड द सम फॉर 15 टर्म्स। तो n कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब मैं यहां लिख दूं S15 इक्वल टू n अपॉन 2। चलो n ही लिख ले, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी बताओ क्या हो जाएगा, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा d, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो n की वैल्यू अपने पास कितनी है, 15। तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2। अब देखो 2 ये है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 7 तो 7 2 जा कितना हो गया, 7 2 जा, यहां लिख लेता हूं एक बार और, प्लस n अपना 15 माइनस 1 और d अपने पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखो S15 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2, ये 2 7 जा 14 प्लस देखो ये रह गया 14 और 4, देखो ये 14 4 जा कितना हो गया 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू, इनको जोड़ दो 6 और 4 10 और 6 और 1 7, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब SN कितना आ जाएगा अपना, मल्टीप्लाई कर दो 15.75 7 नहीं 45 52 तो 525। ठीक है, तो SN जो है S15 n नहीं आएगा भाई S15, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 15 टर्म्स है उसका जो सम होगा वो कितना होगा 525। तो देखो इसमें एग्जामिनर आपसे क्या फाइंड आउट करना चाह रहा था कि भाई इसमें आपको ऐसे A1 A2 निकालना आता है कि नहीं आता है, फिर D निकालना आता है कि नहीं आता है। अगर आपके पास A आ गया D आ गया तब आप कोई सा भी क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम है, 15 टर्म अपने को निकालनी है, तो इसमें भी मेथड सेम का सेम। अपने को क्या करना है, n इजिकल टू पहले 1 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 इजिकल टू A, ये दे रखा है अपने 9 प्लस ये 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, ये हो गया 14, कितना हो गया 14। फिर n की वैल्यू रखो 2, n की वैल्यू कितनी रखो बेटा 2, तो A2 हो जाएगा अपना 9 माइनस 5 और ये 2, तो 5 2 जा 10, तो ये माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का 1 रह जाएगा। फिर n इजिकल टू 3 करो,
n इक्वल टू 3 तो a3 तो कितना हो जाएगा 9। अरे ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा ना भाई, ये माइनस है तो ये भी क्या होगा माइनस होगा, तब तो कितना आएगा 4 आएगा प्लस का। देखो ये साइन का ध्यान रखना, ये माइनस है यहाँ पर माइनस, तो 9 और 5, 9 में से 5 गए तो 4, फिर 9 में से 5 नीचे 10 गए तो -1, फिर 9 माइनस 5 और ये 3 5 जा 15, तो 15 में से 9 गए तो पीछे रहे माइनस के 6, कितने रहे माइनस के 6। अब देखो d निकाल देते हैं, तो d इक्वल टू क्या होता है निकालते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1 करो, कितना हुआ a2 कितना है -1 और माइनस करना है -4, तो देखो क्या हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के तो 4 है और माइनस का 1 है तो रह गया 3, कितना रह गया 3। a2 माइनस, अरे ये प्लस का है ना, देखो ये 4 तो प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का 5, फिर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या, a3 कितना है माइनस का 6 माइनस, और a2 कितना है माइनस का 1। यहां देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां लिख लो माइनस का 6 प्लस का 1, तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस 5, तो हम यहां लिख लेंगे d इज इक्वल टू अपना आ गया 5, ठीक है, और a अपना हो जाएगा 4, a कितना हो जाएगा 4। अभी फिर वही सम फॉर सम ऑफ 15 टर्म्स, इसका मतलब क्या हो गया n कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 15, तो S15 इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस, आप फॉर्मूला बोलते जाओ भाई, फॉर्मूला बोलते जाओ, आप जितनी बार बोलोगे उतना ही बाहर याद होगा, तो रिपीटेशन जरूरी है। अब देखो यहाँ n 15 है तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2, इधर ये 2 है, a की वैल्यू अपने को पता है 4 इंटू 4 प्लस n कितना है वो 15, 15 माइनस 1, d कितना है d है 5, ये लो जी। अब S15 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2, ये देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, और 14 पंजा 70, ये हो गया 70, तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 गुणा 70, और ये हो गया 78, ये 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 2 जा 6 और 9 39, तो S15 इक्वल टू आ जाएगा 2 2 25 12, ये 45, तो 575 आ गया, क्या आ गया 575, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इजीली इसको निकाल सकते हैं, है ना। देखो 15 3 2 6 1 और 8 9 दूनी 18 39 9 35 हाँ 5 आएगा ये, ठीक है 9 35 फिर ये 45 8, ये आएगा भाई 585 आएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे ना 39 को 15 से, देखो 5 9 45 4 15 16 17 18 19 इंटू ये आ गया 9 और ये आ गया अपना 3, तो 5998 3 4 और 5 585 आएगा, क्या आएगा 585, ठीक है वो देना टेस्ट, तो क्या हो जाएगा 585 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज ये 2 ही क्वेश्चन किए, है ना। अभी थोड़ा मैं बिजी हूं, कहीं जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना कम से कम आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे,
इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, बिल्कुल पैनिक ले, हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। इसको आप प्रैक्टिस करो, एक बार देखो थोड़ा समझ में आएगा, फिर दूसरी बार देखो, तो अगर एक दो तीन बार आप देखोगे ना तो एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपको पुट करना आ गया, वैल्यू पुट करनी आ गई, फिर तो आप शहंशाह हो एपी के। ठीक है, आई विश यू कि आपको यार समझ में आ ही गया होगा। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ लाइक शेयर तो बनता ही है। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।